अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल बिशाल चैनल। आज मैं आया हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ ट्रेड की कि ट्रेड में डीए और डीपी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। या कनाबदू व या कनस्तईन। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डीए और डीपी से रिलेटेड। तो बाहर चूंकि शोर ज़्यादा था तो इसीलिए मैं ऑफिस के अंदर आ गया ताकि शोर वगैरह ना हो और आपको एक कंप्लीट मैसेज आपको कन्वे हो सके। तो ये जो डीए डीपी ये एलसी से ही रिलेटेड ये टॉपिक है, यानी कि ये ट्रेड से रिलेटेड ही ये चीज़ें हैं। डीपी मींस डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट और डीए मींस डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस यानी कि क्रेडिट। अब ट्रेड जिसमें एलसी का एक मेथड है यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट, और सेकंड मेथड इसमें डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन मेथड। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन मेथड के अंदर टू टाइप्स, वो ही है डीए एंड डीपी यानी कि डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। और आज का चूंकि हमारा यही मकसद है कि डीए एंड डीपी पे डीपली डिस्कस की जाए। डीपी एक्चुअली साइड बिल ऑफ एक्सचेंज, डीपी बेसिकली साइड बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, और डीए बेसिकली यूसेंस बिल ऑफ एक्सचेंज मेथड होता है, जिसमें इंपोर्टर को कुछ टाइम मिलता है पेमेंट करने के लिए, यानी जो गुड्स उसने मंगवाई है उसके अगेंस्ट में उसको थोड़ा टाइम मिलेगा उसकी पेमेंट करने। ये ऐसा नहीं है कि जिस वक्त आपने आपकी गुड्स पहुंच गई, अराइव हो चुकी है आपकी कंट्री में, तो अब ये सब कुछ होगा। ये एक्चुअली पहले से प्री डिसाइडेड होता है, यानी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ने पहले से डिसाइड किया होता है। आपका जो एक्सपोर्टर होता है वो इस बात पे एग्री पहले से होता है कि ये डीपी मेथड है या डीए मेथड है। अब हम इसको तरतीब से पूरा समझते हैं। ये तो मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दी। अब आपके जहन में कि आखिर ये होता कैसे है, ये कैसे पॉसिबल है कि कैसे सारे मेथड चलेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बाद फिर परफार्मा इनवाइस बनती है, जिसपे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों एग्री होकर साइन करते हैं। उसके बाद एक्सपोर्टर गुड्स को कंट्री की जानिब एक्सपोर्ट कर देता है। उसके बाद वो वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके पूरे अलाइन करके वो अपनी जो उसका बैंक रेमिटिंग बैंक, वो अपने उस बैंक को तमाम डॉक्यूमेंट जमा कराएगा, जिसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। नंबर एक डॉक्यूमेंट, और फिर बिल ऑफ लेडिंग और अदर तमाम जो डॉक्यूमेंट है जो गुड से रिलेटेड हैं, वो तमाम अपने रेमिटिंग बैंक को सबमिट कर देगा। रेमिटिंग बैंक क्या करेगा, कलेक्टर बैंक को। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाइना से कोई चीज़, मैं यहाँ पर पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं चाइना से कोई चीज़ इंपोर्ट करवा रहा हूँ, तो वो जो चाइनीज़ है उसने अपने चाइना के यानी रेमिटिंग बैंक को अपने तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए। अब वो वहाँ से बेशक यहाँ पर 10 दिन में पहुँचेंगे वो तमाम गुड्स, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास तीन दिन के अंदर यहाँ पर मेरे पास डॉक्यूमेंट हमारी बैंक में पहुँच जाएंगे। जिस बैंक में मैंने एलसी ओपन कराई थी वो डॉक्यूमेंट पहुँच जाएंगे यहाँ पर। फिर बैंक मुझसे रब्ता करेगा और वो तमाम डॉक्यूमेंट जो इंपोर्टर होगा वो उससे रिसीव कर लेगा। अब इसके अंदर दो चीज़ होती है। अगर तो ये डीपी है यानी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, तो उस वक्त तमाम पेमेंट ये कलेक्टर बैंक रेमिटेंस बैंक को सेंड कर देगा। कलेक्टर बैंक मुझसे नहीं लेगा, इसके पास ऑलरेडी मेरी पेमेंट सबमिट हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल, बैंक तो काफ़ी ऐसा है कि अगर मैंने 1 लाख रुपीज़ की गुड्स मंगाई हैं इंपोर्ट के लिए, इंपोर्ट हो रही है, तो मुझसे बैंक 1,10,000 रुपीज़ बॉन्ड कर देगा 110%। अगर तो मैं एक न्यू कस्टमर हूँ, और अगर मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ, तो हो सकता है वो 50% ले, हो सकता है वो ना भी ले। लेकिन अगर नाम होगा कस्टमर का, इंपोर्टर का एक अच्छा नाम होगा। अब मेरे पास कई पूरे नामों की लिस्ट है, लेकिन चूँकि डिस्क्लोज करना सही नहीं है। काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं जिनके नाम के आगे फिर बैंक उनके एलसी के अगेंस्ट कोई पेमेंट होल्ड नहीं करते। लेकिन अगर आप न्यू हैं तो आपकी पेमेंट 110% होल्ड की जाती है।
एलसी के अगेंस्ट में। अब ये पेमेंट जिस दिन डॉक्यूमेंट यहाँ पर पहुँच गए, डॉक्यूमेंट मुझे दिए जाएंगे यानी इंपोर्टर को दिए जाएंगे, तो यहाँ से कलेक्टर बैंक यहाँ से फंड रिलीज कर देगा रिमिटिंग बैंक को। अगर तो ये है DA का मेथड, तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस होगा, यानी कि जो इंपोर्टर है वो अपनी बैंक से जाके तमाम डॉक्यूमेंट रिसीव करेगा और उसमें तमाम डिटेल लिखी होगी, 90 डेज पेमेंट, 60 डेज या 30 डेज। अगर तो आपने 90 डेज का किया है तो आज ये फर्स्ट डे होगा आपका पेमेंट का शेड्यूल के डेज के अंदर, ये आज फर्स्ट डेट होगा जब आप यहाँ पर साइन करेंगे, एक्सेप्टेंस करेंगे। अगेंस्ट एक्सेप्टेंस यानी आपने एक्सेप्ट किए तो आपको तमाम डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। अब आपने 90 डेज में जब आपको गुड्स रिसीव हो जाए, फॉर एग्जांपल 20-25 डेज में जो आपको गुड्स डॉक्यूमेंट आपको आज मिल गए, अब हो सकता है जो प्रोडक्ट है वो आपको 20-25-30 डेज के बाद मिले। जब वो शिप पहुंच जाए यहाँ पर तो आप वो उस दिन रिसीव करेंगे, लेकिन डेज आपके आज से शुरू हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आफ्टर 1 मंथ आपको डॉक्यूमेंट गुड्स आपको रिसीव होंगी तो उसके बाद आपके डेज शुरू होंगे। डेज आपके आज से शुरू हो गए। अगर आपने 90 डेज एक्सेप्ट किए हैं तो 1 मंथ ऑलरेडी गुजर चुका होगा। अगर 1 मंथ के बाद आपकी गुड्स रिसीव होती हैं और 2 मंथ का आपके पास और मजीद टाइम होगा। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ये समझते हैं, या मैंने और भी वीडियोस देखी तो वो ये समझते हैं कि शायद हम बस ये एक्सेप्ट हो रहा है, आपकी बैंक गारंटी ले रहा है। अगर आपने फंड नहीं भी जमा कराए तो आपकी गारंटी बैंक ले रहा है, इसका मतलब कि वो कुछ ना कुछ तो आपसे रखेगा। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रखवा ले, हो सकता है कोई आपसे ऐसी चीज वो रखे, सबमिट करेंगे वो एज अ गारंटी। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं DA एंड DP में। जो डिफरेंस है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट जिसे साइट भी कहा जाता है, और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस जिसे यूसेंस भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज तो आपने ट्रेड से जो ये पोर्शन है, इससे पहले मैं LC से रिलेटेड कंप्लीट एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि LC जब ओपन होती है तो उसमें आपको यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट जब ओपन इंपोर्टर जब ओपन करते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, ट्रेड डिपार्टमेंट कैसा होता है, किसी बैंक के ट्रेड डिपार्टमेंट कैसे होते हैं, वो डिटेल एक वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन उसके अंदर ये पार्ट रह गया था कि DA एंड DP, तो आज मैंने ये भी कवर कर लिया। DP और DA के मेजर डिफरेंस को मैंने आज पूरा आई थिंक कि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी और उसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अलविशाद चैनल। कि DA और DP में क्या है, और ब्रांच जो बैंक की किसी भी बैंक की ब्रांच का स्टाफ या ट्रेड से रिलेटेड जो स्टाफ होते हैं वो आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, कितनी हेल्प कर सकता है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अलविशाद चैनल।